हरे कृष्ण। महाभारत में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, भीम और हनुमान जी का संवाद, जो नम्रता के बारे में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। भीम एक दृष्टि से हनुमान जी के छोटे भाई हुए। एक बार द्रौपदी और भीम वन में बैठे थे अपने वनवास के समय, और एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही स्पेशल, 1000 पंखड़ियों वाला एक सुंदर कमल हवा से उड़ता हुआ जोर से द्रौपदी के गोद में गिरा। अभी द्रौपदी के गोद में गिरा तो द्रौपदी ने वो फूल को देखा। द्रौपदी जी की इच्छा हुई कि ये सारे फूल, हम ऐसे अगर बहुत सारे फूल मिल जाएं तो हम महाराज युधिष्ठिर को अर्पण करेंगे। तो भीम को यह इच्छा व्यक्त करी और भीम से बोला, क्या आप ऐसे फूल और ढूंढ सकते हैं क्या? तो जिस दिशा से वो फूल उड़ता हुआ आया था, भीम उसी दिशा में भागते हुए गए। और भीम इतने बलशाली, और कभी कभी जब हमारे जीवन में कोई ऐसा बहुत ही विशेष बल रहता है, कोई विशेष ऐश्वर्य रहता है, कुछ धन रहता है, कुछ सौंदर्य होता है, तो हम उसमें इतने एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है अपने आप पे कि हम सोचते हैं हम इस जीवन में कुछ भी हासिल कर लेते हैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपनी शक्तियों में, कभी कभी जीवन के सही मूल्यों को भूल जाते हैं। तो भीम भागते हुए गए और ऐसा एक पहाड़ी से दूसरा पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी से नदी को पार किया, पहाड़ी को पार किया, झरने को पार किया, करते करते जब जा रहे थे और कहीं ऊपर पहाड़ी में, हिमालयों में ढूंढते हुए जा रहे थे उस कमल को, तो जब ढूंढते हुए जा रहे थे उस कमल को तो जोर से आवाज आई, धम। और ऐसा जब जोर से आवाज आई तो उन्होंने देखा इधर क्या है, और जब मुड़ के देखा तो एक विशाल बंदर, एक विशाल वानर वहां पे अपनी पूंछ को जोर से पटका, धम। और भीम जी ने देखा, अरे ये कौन है? और फिर उन्होंने देखा कि जब भी उस रास्ते को पार करना है तो इस पूंछ को पार करना पड़ेगा। और वो सोचे कि किसी जीव, किसी प्राणी के ऊपर से लांघ के जाना अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने उस वानर को बोला, कृपया अपनी पूंछ यहां से हटा लीजिए। बड़ा वानर था, बड़ी पूंछ थी। वानर ने बोला कि मैं तो ये पूंछ नहीं हटा पाऊंगा। भीम ने बोला, अरे उठा लीजिए, हर प्राणी के हृदय में भगवान होते हैं, इसलिए किसी प्राणी को लांघना नहीं चाहिए, और अगर तुम नहीं उठाए तो मैं तो लांघ के ही जाऊंगा। हनुमान जी ने बोला, जो करना करो, चाहिए तो पूंछ उठा के साइड में कर दो, एक तरफ कर दो। भीम को मालूम नहीं था ये हनुमान जी हैं, तो भीम ने कोशिश किया। भीम ने सोचा, ठीक है मैं अपने हाथ से उठाता हूं। और भीम ने जब हाथ नीचे किया तो उसने सोचा जैसे एक घास के तिनके को या छोटी सी तीली को उठा के फेंक देते हैं, ऐसे ही इस पूंछ को उठाना कौन सी बड़ी बात है। जिस भीम में 10 हजारों हाथियों का बल है, क्या वो एक पूंछ को नहीं उठा सकता? तो भीम जी ने उस पूंछ को उठाने लगे, अपने बाएं हाथ से उठाने लगे। जब पूंछ नहीं उठी तो दायां हाथ मिलाए और इतना जोर से कोशिश किया कि अपने पूरे शरीर का बल लगा दिया, और जब उठा के झटका मारे पूंछ जो छूट गई वो पीछे जाके गिरे। और वो आश्चर्यचकित हो गई, अरे ये कौन है? बहुत गर्व में थे, बहुत अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, वो सारा कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो गया और घुटनों के बल गिर गए और पूछे, आप कौन हैं? जरा अपना दर्शन दीजिए। वार्तालाप में उससे पहले भीम ने बहुत डींगे मारी थी और बोला था, अरे तुम जानते नहीं, मैं हनुमान जी का छोटा भाई हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मेरे सामने ये वानर कोई चीज नहीं। लेकिन जब हनुमान जी की शक्ति का सामना किया
कई बातें सीख सकते हैं। कभी कभी हम किसी को बहुत साधारण मान बैठते हैं, बहुत मामूली मान बैठते हैं, क्योंकि अपनी आंखों की दृष्टि से जब देखते हैं, आलोचनात्मक दृष्टि से जब देखते हैं, किसी को मामूली, जैसे इन्होंने वानर मान लिया, किसी को मामूली मान बैठते हैं, उनके अंदर छिपी हुई शक्ति को नहीं देखते। जब अपनी इन आंखों से देखते हैं और हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हमें जो दिख रहा है वही सत्य हो, ये कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी किसी को मामूली मान बैठते हैं, कभी किसी को कमजोर मान बैठते हैं, कभी हम सोचते हैं ये घमंडी है, कभी किसी को हम अगली मान बैठते हैं, कुरूप मान बैठते हैं, सोचते हैं ये सुंदर नहीं है। लेकिन जब उसके अंदर की सुंदरता को देखते हैं, उसके अंदर के बल को देखते हैं, या फिर उसकी असली आइडेंटिटी को देखते हैं, तो हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है कि हम उसको गलत समझे। इसलिए भगवत गीता में यह लिखा है कि ज्ञान का पहला जो सीढ़ी है वो है नम्रता। हमेशा नम्र भाव में रहना चाहिए जीवन में। किस समय किसके द्वारा भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे, किस समय किसके सामने हमें अपना सर झुकाना पड़े, किस समय हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल जाएं जो हमारे जीवन में बहुत काम का हो और हमारे जीवन में बहुत लाभ करे, लेकिन हम उसे तुच्छ समझ के ठुकरा दें। ऐसा हो सकता है। तो जब इन्होंने नम्रता से पूछा आप कौन है, उन्होंने बताया कि मेरा तो नाम है हनुमान। भीम तो वहीं उनके चरणों में गिर गए और तभी हनुमान जी से दोनों भाई गले लगे। दोनों वायुपुत्र हैं, तो हनुमान जी भीम जी गले लगे, खूब आंसू बहाए, इतने प्रेम से उनका आलिंगन हुआ। और हनुमान जी तभी भीम जी जब से मिले तो भीम जी को आशीर्वाद दिए कि आप जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में होंगे और उस युद्ध में मैं अर्जुन के रथ पे विराजमान रहूंगा और मेरी गर्जना ऐसी होगी जो सामने वाले सैनिकों के, दुश्मनों के हृदय में भय उत्पन्न करेगी। ये मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। तो बात यह है, जीवन में हमेशा नम्रता से काम लेना चाहिए, कभी गर्वित या घमंडित नहीं होना चाहिए। किस समय हम ऐसे व्यक्ति से मिल जाएं जो हमसे कहीं गुना ज्यादा योग्य है। हरे कृष्ण।